देखिए पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे ना कि एक्सेल के जो टूल्स बने हुए हैं उनका वीवीएम में कैसे यूज किया जाता है। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल के जो फंक्शन और फॉर्मूले हैं उनको हम लोग वीवीएम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, उन फंक्शनों को जानते हैं क्या बोला जाता है? वर्कशीट फंक्शन। दो तरह से फंक्शन होते हैं, एक एप्लीकेशन के फंक्शन होते हैं और एक वर्कशीट के फंक्शन होते हैं। हम लोग ना दोनों पढ़ेंगे और बड़ी विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ना मैं लिखता हूं कौन सा एप्लीकेशन एंड वर्कशीट फंक्शन। स्क्रीन स्क्रीन मेरी दिख रही है ना? यस सर, दिख रही है सर। एप्लीकेशन एंड वर्कशीट फंक्शन, आइए देखते हैं इधर हम लोग। जब भी यहाँ पर आप आएंगे ना मैं आपको दिखाते चलता हूँ। और इधर फंक्शनों में हम लोग आएंगे और यहाँ पर देखिएगा लिखा जाता है ना एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन और डॉट, यहाँ पर वी लुकअप लिखिए, यहाँ पर सम लिखिए, यहाँ पर मैक्स मिनिमम जो लिखेंगे ना सब कुछ आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, एक एप्लीकेशन के फंक्शन होते हैं और दूसरा वीवीए के फंक्शन होते हैं। वीवीए में भी आप ट्रिम लगा रहे हैं, वीवीए में भी आप डेट दे रहे हैं, तो हम लोग ना दोनों देखेंगे। यहाँ पर कौन सा देखेंगे? यहाँ पर वर्कशीट फंक्शन भी देखेंगे और यहाँ पर क्या देखेंगे? वीवीए के भी फंक्शन देखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी होते हैं, हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी सबकी वीवीए में। तो आइए हम लोग ना शुरुआत करते हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। ठीक है, हम लोग देखिएगा कौन कौन सा यहाँ पर फंक्शन पर एग्जांपल देते हैं। यहाँ फंक्शन नेम दे दिया गया, ठीक है, यहाँ सीरियल नंबर दे दिए गए। स्क्रीन दिख रही है ना? कोई बोल नहीं रहा है कुछ। यस सर, यस सर, दिख रही है। अच्छी दिख रही है सर, बहुत अच्छी। क्लियर। देखिएगा इसमें ना इन फंक्शनों से काउंट, काउंट ए निकालना, यहाँ पर ना काउंट ब्लैंक निकालना, या काउंट इफ या काउंट इफ्स। ठीक है, ये निकालना, ये करेंगे। इसमें आप लोग को ज्यादा करना पड़ेगा, मैं बता दूंगा मेन मेन, और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ सम, सम इफ, सम इफ्स, वैसे ना यहाँ एवरेज, ठीक है, यहाँ पर आते हैं किस पर? लॉजिकल फंक्शन पर आते हैं। इफ, यहाँ पर और क्या होता है? आईआईएफ होता है। यहाँ पर क्या होता है? नेस्टेड इफ होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे, अभी तो मैं इधर आने देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा ना जब ये फंक्शन आ जाते हैं, फिर आते हैं कौन से हम लोगों के? इसके बाद आते हैं ना वो टेक्स्ट के फंक्शन जो होते हैं वो आते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, मिड हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, ये भी इसमें नहीं आते हैं, ये भी वीवीए में आते हैं, वीवीए में आते हैं। इसके अंतर्गत ना अब यही आता है कौन सा? वी लुकअप। कौन सा आता है? एच लुकअप आता है। इसमें कौन सा आता है? मैच आता है। यहाँ पर कौन सा आता है? इंडेक्स आते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आते हैं। ठीक है, अच्छा, इस पे आते हैं ना हम लोग। फंक्शन सब है इसमें, लेकिन कुछ एप्लीकेशन डॉट के अंदर में आते हैं और कुछ ना वीवीए डॉट के अंदर में आते हैं। तो मैच हो गया,
है, उसके बाद हम लोगों के कौन से फंक्शन आ जाते हैं? मैक्स मिन सर। वो सब इसी के साथ आ जाएंगे, मैंने उतना लिखा नहीं, ये सब आप लिखेंगे ना, यहाँ पर मैक्स, यहाँ पर लिख देंगे तो मिनिमम, यहाँ पर लिख देंगे ना तो यहाँ आ गए ये मैक्स इफ्स आ जाएंगे, यहाँ पर ना मिनिमम इफ्स आ जाएंगे ये। और इज एरर वाले आते हैं, इज एरर, इफ एरर वाले फंक्शन आते हैं। क्या अभी इतने को देखते हैं, फिर ना आगे और मैं बताता हूँ। अभी केवल एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट के फंक्शन है। यहाँ पर क्या दे देंगे ना, स्टेटस दे देंगे, ठीक है। और इधर समरी सीट पर चले आएंगे, इसके बाद आएगा इवेंट, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा ना, यहाँ पर सेव एज कर लिया गया, यहाँ पर आ गए, और आज के क्लास में डाल दिया गया हम लोगों ने 2023 दिसंबर पर चले आए, 17 दिसंबर, और यहाँ पर आ जाता है ना अपना VBA, VBA ट्रेनिंग 17 दिसंबर 2023। वर्कशीट फंक्शन होते हैं, में यहाँ पर ना इसकी भी जरूरत पड़ती है, जैसे मैक्स मिनिमम है ना, ऐसे इसमें क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, इसमें क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। कोई नहीं, यहाँ पर देखिएगा ना, हम लोग काउंट से रिलेटेड निकालते हैं, यहाँ पर काउंट वर्ल्ड वाले फंक्शन निकाल लेते हैं, और यहीं पर डेटा पर चले जाएंगे। सर लेफ्ट और राइट वाला फॉर्मूला भी यूज में आएगा शायद? वो इसमें नहीं आता है, वो इसमें आएगा, देखिएगा ना, ये VBA डॉट लेफ्ट है, ये VBA डॉट राइट, इसमें आएगा VBA डॉट डे। तो अभी हम लोगों ने लिखा है, कौन सा लिखा है, ये एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, वो भी मैं लिखूंगा, ठीक है सर। तेरा यार लेफ्ट लिख रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ सेलेक्ट करके क्लिक करके दे दिए गए ये वाले। देखिएगा यहीं पर आपको बनाना है, यहाँ पर क्लिक करके ये दे देंगे, प्रॉपर्टीज पर दे दिए गए, क्या दे दिए गए, काउंट दे दिए गए। तो हम नॉर्मल सा तरीके से काउंट करनी है, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, दे देंगे ना डीम RNG एज ए रेंज, और सेट या RNG दे देंगे रेंज A1 कोलोन ए दे दिए, सेल्स रोज डॉट काउंट ये दे दिए गए हैं, एंड एक्सेल अप डॉट रो दे दिए गए। देखिए RNG डॉट यहाँ पर दे देंगे ना सेलेक्ट, ये डेवलपर में यहाँ क्लिक करके और ये दे दिएगा, तो ये सिलेक्ट हो जा रहे हैं, ठीक है।
तो यहीं पर हम लोग इसको क्या कर देंगे, यहीं पर ना मैसेज बॉक्स में दे देंगे। यहाँ पर देखिएगा बड़ी ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर ना मैसेज बॉक्स में दे देंगे और यहाँ लिख देंगे ना वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट दे दिए। टेक्स्ट है तो काउंट ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या दे देंगे, रेंज दे देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये डेवलपर पर चले आए ना, और यहाँ क्लिक कर दिए तो देखिए 666 आ रही है ना वैल्यू, आ रही है कि नहीं। यस सर। अब ये Yes, वैल्यू sir. अगर ना, ये वैल्यू अगर हमें यहाँ पर चाहिए, आउटपुट में यहाँ पर चाहिए, आउटपुट में मैसेज में भी दिखा देंगे, और साथ में एक दे देंगे कौन सा, रेंज। यहाँ कोई H1 भी दे दिया साइड का जाएगा रेफरेंस नहीं है। और डॉट वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, यही दे पेस्ट कर दिए। तो देख रहे हैं H2 में दे देंगे, तो यहाँ क्लिक करें तो यहाँ पर वही वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर बीच में कोई डिलीट कर दिए और क्लिक कर दिया गया तो देख रहे हैं एकदम एक्यूरेट आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। यस सर। अब इसको ना, यहाँ पर ना अगर हम लोगों को नहीं किया जाता है कि कितने नंबर है, कितने टेक्स्ट है, कितने स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो यहीं पर ना एक क्विज पर चले आएंगे और ऐसे दे दिया जाएगा। यहाँ पर ना बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्विज दे दिए गए और तब हम लोग आते हैं आगे वाले पर। तो ना ये एक्सेल से हुआ पड़ा है। देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ना, देखिए डेटा यही है कि मैंने किसी जगह पर हम लोग क्या कर दिया, ये दे दिए। अब यहाँ डेवलपर पर आते हैं ना, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सॉरी, ये आ जाएंगे और ये देखिएगा ये दे दिया गया। यहाँ प्रॉपर्टीज में चले, दिख रहा है ना, और यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, काउंट। बीच में छुट्टी पड़ते क्या, छुट्टी पड़ते, मैं बोल रहा हूँ आप, अब पिछले क्लास 2-3 क्लास से दिख नहीं रहे थे, आपको कह रहा हूँ आप दिख नहीं रहे थे क्लास में। हम्म, अब देखिएगा ना, यहीं पर ना हम लोग ये दे देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर ना यूजर फॉर्म दे देते हैं, और हमें कौन कौन से फंक्शन लगानी है। देखिए जो जो लगानी है ना, उसका ना आंसर यहाँ आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, ये क्लिक कर देंगे और ये दे देंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये ऑप्शन आ गया यहाँ पर। आपका ना कॉन्सेप्ट खूब बढ़िया इस पर क्लियर हो जाएगा। ये कॉपी कर लेंगे, फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा। मैं दिखाते भी चलूंगा रियल सिनेरियो में कहाँ जरूरत पड़ती है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले आएंगे, और देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया, काउंट दे दिए गया। यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, काउंट ए दे दिया गया। क्या दे दिया, काउंट ब्लैंक दे दिए, है कि नहीं।
और यहाँ पर कॉपी करके और यहीं पर दे देंगे कौन सा, टेक्स्ट काउंट दे दिया गया। ठीक है, टेक्स्ट काउंट में दे देना है। अच्छा, ये कैसे करेंगे, और हम लोग ना इसका क्या कर देते हैं ना कि जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, आंसर यहीं पर दिखाएगा ऊपर, इस पर भी क्लिक करेंगे उसका आंसर क्या दिखाएगा, यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर ही आंसर दिखाएगा। ठीक है, अब यही तो सारे फंक्शन है अपने। अच्छा, अब इसको क्या कर दिया गया, यहाँ पर अपना एक्सेल पर आए, डबल क्लिक कर दिए और यहाँ लिख दिया गया ना यूजर फॉर्म वन डॉट शो। ठीक है, और जैसे हम लोग यहाँ डेवलपर पर गए, एक क्लिक किए और ये आए ना, यहाँ पर काउंट करे तो यहाँ पर काउंट आ जाए, काउंट ए करे तो काउंट ए, काउंट ब्लैंक पर काउंट ब्लैंक, टेक्स्ट काउंट पर टेक्स्ट काउंट आए। ठीक है, और वहीं पे आए। और इसको नीचे ला दें यहाँ पे, तो और ला दें और इसको ठीक है, यहीं से इसको ले लिया जाएगा। और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, रिजल्ट दे दिए गए यहाँ पर। ठीक है, देखिए इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले क्या दे देंगे, डीम आरएनजी एज ए रेंज, रेंज दे दिएगा। रेंज कहाँ से बनाया गया है, A2 से, यहाँ सेट रेंज, यहाँ देखिएगा कहाँ से ले रहे हैं, A2 से लेकर के ए में जहां तक वैल्यू है, यहाँ सेल्स रो डॉट काउंट ये दे दिया गया है, एंड एक्सेल अप और डॉट रो ला दिए गए। आ गया ना, तो Yes, यहाँ sir. पर ना मैसेज बॉक्स में दे देंगे हम लोग, यहाँ पर मैसेज बॉक्स में क्या दे दिए कि वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट, आरएनजी दे दिया गया। अब देखिएगा यहाँ पर क्लिक करेंगे ना और ये दे दिए, ये मैसेज बॉक्स में दिखा लेने की, हमें मैसेज बॉक्स में नहीं दिखानी है। यही वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, User लिख form. देंगे ना, ये यूजर फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स और इक्वल टू दे देंगे। ठीक है, तो टेक्स्ट बॉक्स को ना यहाँ डबल क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पर चले आएंगे और ये देखिएगा ना, ये फॉन्ट दे दिया गया है यहाँ पर ऐसे, तो देखिए इसको बोल्ड कर दिया गया, इसको बड़ा कर देंगे ऐसे थोड़ा सा, ओके कर देंगे। डबल क्लिक करेंगे ना तो जो फंक्शन यहाँ लगाया गया है वही फंक्शन यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ ला देंगे। अच्छा, अब क्या देना है, यहाँ पर काउंट की जगह पर क्या दे देंगे, काउंट ए Count दे A. दिया जाएगा, यहीं से पेस्ट कर देंगे। और ये जो बटन था वो दो क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। और यहीं पर हम लोग क्या दे देंगे, काउंट ए के जगह पर क्या दे देंगे, काउंट ब्लैंक, Blank. एक काउंट ब्लैंक। अच्छा, उसके बाद खाली टेक्स्ट काउंट करानी है, तो यहाँ पर कैसे दे देंगे कि यहाँ पर हम लोग 4 दे दिए और यहाँ पर क्या दे देंगे ना कि काउंट में से, काउंट ए में से काउंट को माइनस कर देंगे। यहाँ पर ना कॉपी कर दिया गया, ये दे दिए, फिर माइनस कर दिया गया क्या, ये ए को हटा दिया गया ये। ठीक है, अब देखिएगा ना, काउंट और पर क्लिक करे ना, देखिए काउंट करे तो ये आ रहा है, काउंट ए पर ये आ रहा है, काउंट ब्लैंक पर ये आ रहा है, टेक्स्ट काउंट पर ये आ रहा है।
ठीक है, हो गया ना। ये बीच में भी आएगा, यहाँ क्लिक करके इसको ना सेंटर में कर दिया जाएगा, दिया हुआ है ना यहाँ पर। जहाँ फॉन्ट दे रखा है सर उसी में आ जाएगा शायद। यहीं पर है सेंटर में, क्लिक करेंगे ना तो देख रहे हैं, दे रहे हैं ना, यहाँ दे रहे हैं, यहाँ दे रहे हैं ना। ठीक है कि नहीं? ये बताइए, इन फंक्शनों के सामने हम लोग डन लिख सकते हैं ना? ये डन दे दिए, डन दे दिए, और यहाँ पर ना आकर के काउंट टेक्स्ट, देखिए काउंट इफ आप जानते हैं, काउंट इफ की जरूरत वीवीओ में कहाँ पड़ेगी, किन जगहों पर पड़ेगी? यहाँ पर क्लिक करके और वीवीओ में यहाँ पर देते हैं हम लोग, यहाँ पर ना काउंट इफ का एग्जांपल कैसे आएगा? हाँ, किस तरह के कंडीशन हो, लाइक जैसे ना यहाँ पर हम लोग आ गए और ए सेलेक्ट दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ दे दिया गया ना शो यूजर फॉर्म दे दिया गया। अच्छा, आप देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके इधर जाएंगे। अच्छा, और यहाँ पर क्लिक करके एक यूजर फॉर्म दे दिया गया, और जानते हैं इसमें क्या करना है? एक नाम यहाँ देना है और कॉपी करके एक नाम यहाँ देना है, ये दे देंगे, ये देना ना इंटर नेम, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया। मोबाइल नंबर, अब देखिएगा इसमें कहाँ जरूरत पड़ेगी। अब यहीं पर हम लोगों ने क्या दे दिया, बटन बना दिए, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, सबमिट दे दिए गए, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया, और यहाँ पर आकर के ना क्लोज कर दिए गए, कर दिया गया ना। डबल क्लिक करके और यहाँ यूजर फॉर्म ऑन और डॉट शो दे दिया गया। अब देखिएगा यहाँ डेवलपर पर आते हैं, यहाँ से क्लिक करते हैं ना तो देख रहे हैं ये आ रहा है, सॉरी, यूजर फॉर्म 2 हो जाएगा ना तो टू दे देंगे। क्लिक आ रहा है ना, तो देखिए हम लोग ये चाहते हैं ना क्या नेम दे, मोबाइल नंबर दे ना, तो डुप्लीकेट एंट्री ना ले। अगर मोबाइल नंबर किसी दूसरे का दोबारा एंट्री करे तो ये रोक दे। देखिए इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या दे दिए, एम्प्लॉय का नेम दे दिए, और यहाँ पर ना दे दिए गए हम लोगों ने कौन से मोबाइल नंबर दे दिए गए। यहाँ पर सेलेक्ट पर चले आए, डेवलपर पर, और इधर पर चले आए, नहीं ये तो यूजर फॉर्म पर जाएंगे ना, क्योंकि डीम आई है जो इंटीजर दे दिया गया, और आई इक्वल टू 2 यहाँ से दे देंगे ना हम लोग, रेंज दे स्टेल्स दे दिए गए, रो डॉट काउंट दे दिया गया, एंड एक्सेल ऑफ और डॉट रो, ये 1 इक्वल टू 2 सेल्स दे दिया गया। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, पहले तो ये डायनेमिक रो के लिए चलेगा, पहले तो मैं ऐसे एंट्री करा देता हूं, ये रो दे दिए गए ना, डीम आर एज ए इंटीजर, यहाँ पर ना आर दे देंगे, सेल्स दे देंगे, रो डॉट काउंट दे देंगे, ये दे देंगे एंड एक्सेल ऑफ
डॉट ई +1 दे दिया जाएगा। आर इक्वल टू सेल्स रोज डॉट काउंट, ये दे दिया गया। और यहाँ पर ना रेंज पर दे दिए, रेंज में आर डॉट वैल्यू और इक्वल टू यहाँ पर क्या दे देंगे, यूजर फॉर्म 1 user form 2, user form 2 text हो box. गया, टू डॉट टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू। और बी कॉलम में क्या दे दिया जाएगा, ये बी कॉलम में ये यूजर फॉर्म 2 दे, टेक्स्ट बॉक्स 2 दे दिया गया। ठीक है, और यहाँ पर ना हम लोग दे देंगे इसमें लूप की, मुझे नहीं लगता इसमें कोई जरूरत है अभी। ठीक है, ये आर दे दिया गया। अच्छा, अगर एंट्री हो तो यहाँ पर क्या हो जाए, कॉपी हो जाए ये ब्लैंक, और इसके बाद ये क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। यहाँ पर दे दिया ना 2। अब देखिएगा, ये डेवलपर पर जाएंगे ना, यहाँ पर आएंगे और ये क्लिक करेंगे। ठीक है, नाम दे दिया गया ना, राजीव सिंह दे दिया गया। और यहाँ ना 9911176564, और ये सबमिट कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर नाम आ जा रहा है, एम्प्लॉय आईडी। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे ना मनजीत सिंह, और यहाँ पर लिख रहे हैं ना 9911176564, और यहाँ क्लिक करें तो ले रहे हैं डुप्लीकेट ना। अब इसी डुप्लीकेट को हमें रोकना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, एंड दे दिए, एंड। तो जानते हैं यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पर लगा देंगे इफ लगा देंगे। और इफ में ना हम लोग क्या दे देंगे ना, यही वर्कशीट फंक्शन, और डॉट लगा देंगे ना काउंट इफ, और रेंज कौन सा दे देंगे, बी कॉलम वाला दे देंगे। बी में ही तो मोबाइल नंबर है, बी। और यहाँ पर क्या दे देंगे, यूजर फॉर्म 2 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2, यही तो काउंट करेगा। और कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 0। अगर एक बार भी नहीं आया होगा तो उसका मतलब क्या दिखाएगा, 0। 0 हो तो एंट्री हो, अदरवाइज एल्स में यहाँ पर क्या हो जाए, मैसेज बॉक्स में यहाँ पर लिख देना कि डुप्लीकेट मोबाइल नंबर यहाँ पर। और मैं ये भी दे रहा हूं ना कि यूजर फॉर्म 2 और डॉट टेक्स्ट बॉक्स जो है ना, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। यहाँ एंड इफ दे दिए गए, हो गया। तो देखिए यहाँ पर इफ काउंट इफ का यूज हो रहा है ना, इसी तरह के प्रोग्राम बीच बीच में आया करेंगे ना। मैं एक सिनेरियो छोटा सा दिखा रहा हूँ जहां पर ना ऐसे इफ लगाने पड़ेंगे, मतलब कोई और भी फंक्शन लगाने पड़ेंगे। तो ऐसे यहाँ पर चले आएंगे और देखिए क्लिक कर दिया ना, और ये दे दिया ना कि कमल खुराना, और यहाँ देखिए 76564। अब जैसे क्लिक करेंगे तो ये बोल दिया ना, और रेड हो गया। अब जैसे यहाँ पर 7 दिए और क्लिक किए तो देखिए सही था, क्लोज हो जाए। तो इसमें कलर ना हो, इसके लिए ना यहाँ तो कलर रहे, और यहाँ पर आए तो क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। मैं बता देता हूँ, इफ की कंडीशन में जानते हैं यहाँ पर हमने काउंट इफ लगाया है। हाँ, काउंट इफ कि अगर वैल्यू क्या हो, 0 हो, मतलब एक बार भी वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो जो मोबाइल नंबर दे रहे हो, तब तो ये एंट्री करे। और अगर एक बार भी एग्जिट कर रहा हो तो मैसेज पास करके बाहर निकल जाए। ठीक है, आ रहे हैं ना आप लोगों को समझ में? यस सर। Yes sir. यस सर। यस सर। इतनी मतलब रिक्वेस्ट के बाद ना आप लोग बोल रहे हैं, क्या बात है, इतना इंतजार करना पड़ता है।
अरे बोली इतनी महंगी हो गई है, मुझे तो ऐसा लगता अनम्यूट है करने में टाइम बीबीए का लगता है। एडवांस पार्ट ना अभी आने वाला है, और इस तरह से पूछते रहिए, पूछते रहेंगे तो क्या, ये देखिए एक मैं हूं कि आप लोगों को बार बार पूछते रहता हूं, और एक आप है कि आपकी क्वेरी होती है तो भी आप नहीं बोलते हैं, इंतजार करते हैं कि सर पूछेंगे तभी मैं बताऊंगा। सर ये अकाउंट टिप वाला मेरा एक कॉल आ गया था, अकाउंट टिप वाला दोबारा बता दीजिए प्लीज। देखिए काउंट टिप हम लोगों ने एक्सेल के तर्ज पर ही लगाया, एक्सेल के जी तर्ज सर। पे ही काउंट टिप लगाया। तो एक्सेल में हम लोग को यहाँ पर क्या होता है, रेंज होता है ना, रेंज हमने जितने मोबाइल नंबर है उसका रेंज दे दिया, और उसके बाद में जो यूजर फॉर्म 2 है ना, जो हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया है इसमें मोबाइल नंबर डाले, उसी को क्राइटेरिया बना लिए, जो मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो उसमें है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, हमें जीरो ही चाहिए। अगर जीरो हो तो क्या हो जाए कि उस पे ना मतलब एंट्री होने दे, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जीरो ना हो यस, तो एंट्री करते हैं, बस डुप्लीकेट दे दें। हाँ Yes. ये हाँ चेक कर रहा है, ऊपर वाले से ही तो चेक कर रहा है, पहले सर यहाँ एंट्री पे करने से पहले ही चेक करवा लेते हैं, गेट पर ही सिक्योरिटी गार्ड ही चेक कर लेगा कि ये डॉक्यूमेंट इसके पास है कि नहीं है तो अंदर जाने देगा, नहीं तो वहीं से लौटा देगा। अच्छा ये हेलो, बताइए, मैं आप लोग के लिए बोल रहा था कि जैसे उन्होंने बोला कि हाँ सर एक बार और बता दीजिए, तो अगर ना मैं नहीं पूछता तो इसका मतलब तो ऐसे ही हो जाता ना। आप लोगों के लिए ना मेरे पास एक शेर है, बोलिए तो सुनाऊं। यस सर। हाँ सर। वो ऐसा है कि मतलब है कि इसीलिए मेरा वेट नहीं कर रहा है कि मैं पूछूंगा तभी आप बताएंगे, तो उसमें है ना कि क्यों इंतजार करते हो तुम रात ढलने का, क्यों इंतजार करते हो तुम रात ढलने का, सुबह होने से पहले ही सूरज निकाल दो। क्यों इंतजार करते हो तुम रात ढलने का, सुबह होने से पहले ही सूरज निकाल दो, और कुछ न पाओगे सागर के आसपास भटकने से, अगर मोती की तलब है तो समंदर खंगाल दो। ये होनी चाहिए जज्बा। जबरदस्त सर। आप ही ने ना क्लासेस को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कराए थे, लेकिन आज तक वीडियो में आप कभी ऑफलाइन नहीं आए। यही कहते हैं ना, बियाह के बाद लगन खत्म हो जाना। नहीं सर, संडे को काम रहता है सर, वीकली रिपोर्ट बनाना होता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। रिपोर्ट तो यहाँ से भी बन सकता है। तो वर्क सर लैपटॉप नहीं है ना, डेस्कटॉप पर ही सर काम करना होता है यहाँ। अब आते हैं ना, एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ काउंट इफ्स का, जैसे क्लिक करेंगे ना फटाक से सबका आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल उदाहरण। मैं सोचता हूँ ना कि मुझे ना कोई इतना प्यार से पढ़ाया होता अगर, तो मैं क्या से क्या होता, कोई पूछने वाला कोई बताने वाला भी नहीं था। दिल्ली के धरती पर हम जब पांव रखे थे उस समय ना आईटी सेक्टर ही नया नया था, लोग इसी प्रॉब्लम में जूझ रहे थे ना। 2000 के समय में Y2 के प्रॉब्लम नहीं होने वाला था कि जैसे 1999 के बाद 2000 होगा तो 00 जैसे नहीं लिखते 23 लिख दिए साल, तो मान लीजिए कि 20 पिछले साल 22 था तो 22 लिख देते थे कि टू, तो अगर किसी ने मान लीजिए 00 डाला तब तो हो सकता है कि 1900 लेके चला जाए या 2100 लेके चला जाए। इस पर उस समय हो सकता है आप लोगों को याद ना आती होगी, इतना इंटरनेट इतना उसका जमाना नहीं था जब 2000 आया था। वो Y2 के प्रॉब्लम बड़ी फेमस हुआ था उस समय। उसी समय गाना भी आया था आमिर खान की एक फिल्म का कि साल 2000 का जमाना आ गया, वैसे कुछ गाना था। तो उसी समय ना ये उस रात पूरी दुनिया ने चैन की नींद मतलब वो ली थी कि जब ना वो 00 वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। फ्रांस का ये कहाँ का एक रिसर्च वाले ने ना सही कर दिया था, तो ना 00 डालने पर 2000 ही लेता था।
ठीक है। तो नहीं तो लोग ना उस समय ना, हम लोग जब जब कंप्यूटर में कलकत्ता में था तब पढ़ रहा था, लोग कहते थे अरे ये क्या कंप्यूटर सीख रहे हो, इसमें कोई लाइफ है, 2000 साल में तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, वो दौर था उस समय। जो लोग आईटी सेक्टर में थोड़ा बढ़िया से दिमाग उमाग था, लग गए, वो आजकल कंपनियों का ओनर है, मालिक है। मतलब उस दौर में है। हम लोग तो 2007 से जॉब शुरू किए, 6 साल 7 साल बाद ग्रेजुएशन हुआ, बड़ा करके तब डिग्री लेके आए। लेकिन उस समय जो लोग थे ना, वो बहुत बहुत आगे निकले। उसमें सर एक दिनेश अग्रवाल भी हैं जो 97 में इंडिया मार्ट का फिर उन्होंने स्टार्ट की थी। हाँ हाँ, तो वही लोग हैं। और राहुल जी ना, जो लोग कंपनियों का ओनर बनते हैं ना, कोई बहुत ज्यादा उनमें खूबी नहीं होती है, बस उनमें एक आदत होती है ना कि वो लोग मौके को समझ जाते हैं। वो ये समझ जाते हैं ना सर कि इस समय की रिक्वायरमेंट क्या है, जो रिक्वायरमेंट वहां सर मिला। दिनेश अग्रवाल यूएस की जॉब छोड़ के आए थे और 2 कंप्यूटर से स्टार्ट किया था उन्होंने सर। सब लोग ऐसे ही बढ़ते हैं आगे। जब तक लोग ना अपने जिंदगी में रिस्क नहीं लेते हैं ना, तब तक नहीं बढ़ पाते हैं। आदमी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं तो पहले ही से ऑर्गेनाइज्ड है। आपके भरोसे नहीं वो कंपनी बैठी है कि आप जाएंगे तो वहां झंडे गाड़ेंगे, ये है वो है। वो ऑर्गेनाइज्ड है, उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइज करने वाला कोई और बैठा है। वहां पर आप पूरी अपनी एबिलिटी, पूरा स्किल्स अपने तरह से चाहेंगे बनाना ना, तो रोकने वाले लोग हैं। लेकिन जब खुद आप अपना करते हैं तो उसमें कोई रोकता नहीं है। तो उसमें दोनों चीज होती है, लॉस भी होता है और आगे भी बढ़ जाते हैं। तो आपकी मन की सारी चीजें ना एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं आपको करने देगा, क्योंकि वहां जो रूल बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं, उसको फॉलो करना है। आपकी अपनी मर्जी नहीं चलेगी। अपनी मर्जी कहाँ चलती है, जहां पर ना आप खुद ओनर हो। जो पाइथन प्रोग्रामिंग बना था ना, पाइथन दुनिया भर में छाया हुआ है, वो पाइथन भी ऐसे ही बना था। जो जो एक टीम थी, वो यूके की कोई कंट्री छोटी सी थी, तो उसमें ना बड़े बड़े रिसर्च वाले थे, माने साइंटिस्ट थे, बड़े प्रोग्रामर थे। तो एक उन्होंने प्रोग्रामिंग बना रहे थे, आप नाम भी नहीं सुने होंगे, एबीसी प्रोग्रामिंग बना रहे थे वो लोग। ठीक है, तो उसमें एक था ना, वो थोड़ा उसका दिमाग बड़ी तेज चलता था, लेकिन वो उम्र में सबसे छोटा था। ठीक है, तो जिसने पाइथन का आविष्कार किया। ठीक है, तो उसका दिमाग चलता था। वो जब भी उसमें कोई अपना इनपुट बताता था ना, तो उसको डांट के चुप करा देते थे, कहते चुप, तुझको तो अनुभव ही नहीं है, तू क्यों बीच में बोलने आता है। ठीक है, अब ये अपना इनपुट दे ही नहीं पाता था। ठीक है, तो अब इतने सीनियर लोग थे कि इसमें इसकी बात कोई सुनता ही नहीं था। तो क्या उसी समय क्रिसमस वगैरह के छुट्टी नहीं होती है, तो उधर 10 दिन 15 दिन की छुट्टी होती है, तो वो कहीं रिसर्च सेंटर था ना, तो सारे लोग छुट्टी पर चले गए, वो नहीं गया। वो बोला मैं नहीं जाऊंगा छुट्टी पर। उसके मन भरा हुआ था बहुत सारी चीजें। बोला साले सब जाते हैं ना, तब मैं अपने मन का करूंगा। ठीक है, आप पढ़िएगा पाइथन के बारे में। 15 दिन के अंदर, 15-20 दिन के अंदर क्या हुआ कि ये लोग ना चले गए, सब लैब खाली था, वो अकेले था। कुछ इधर से प्रोग्राम छेपा, कुछ जावा से उठाया, कुछ एबीसी की नॉलेज थी उसमें से कुछ ऐसे ही चेप चाप करके पाइथन बना दिया। देखिए आज कहाँ है पाइथन। और उसको नाम नहीं सूझ रहा था कि साला वो आ जाएंगे, इससे पहले मैं नाम क्या दूं। तो जैसा अभी कपिल शर्मा का शो चलता है ना, तो कपिल शर्मा का शो, तो वैसे ही वहां पर शो चलता था। और वो सोचा कि पाइथन तो रिस्ट्रिक्टेड है नहीं, क्योंकि तो मिली जुली गठबंधन चीजों से बनाई गई है, तो इसमें लचीलापन है। तो देखते हैं ना, पाइथन जो सांप होता है, वो भी जैसे घूमेंगे ऐसे चला जाता है। तो इसने ना उसी के नाम पर जल्दी जल्दी में इसने उसका नाम पाइथन रख दिया। और वो जो एबीसी बना रहे थे उसका आज तक कोई आता पता नहीं है। इसका पाइथन देखिए कहाँ पहुंच गया। कभी कभी पागल लोग भी ना आगे निकल जाते हैं। जिंदगी में ना मैंने देखा है, सब वो लोग जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाते हैं ना, जो सारे लोगों को ना ध्यान रखते हैं, जो सोचते हैं ना कि हमारे वजह से इनको तकलीफ ना पहुंचे, वो आज तक कभी भी सेलिब्रिटी नहीं बने हैं। सेलिब्रिटी वही बनता है जो परवाह कम कर दे, बोलना है तो बोलने दो, भगवान ने एक जीवन दिया है, हमें अपने तरह से जीना है। ठीक है,
इतने सारे इफ कंडीशन नेस्टेड इफ लगाएंगे तो फिर हम अपनी जीवन तो जी ही नहीं पाएंगे, तब तो हम दूसरों की तरह ही जीने लगेंगे। तो जब दूसरों की तरह जिएंगे तो आपका इनपुट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तब आपने अपना जीवन भी कंपनियों की तरह ही, जैसे कंपनी में जैसे कंपनी के लोग चाहते हैं वैसे हम वहाँ काम करते हैं, तो जैसे लोग चाहेंगे वैसे ही हम जीने लगे, तो फिर हमारी अपनी लाइफ क्या हो गई? कुछ नहीं। तब तो अपना रियल चीज नहीं दिखा पाए ना। जितने जगह पागल साइको टाइप जितने साइंटिस्ट हुए ना, सब घर से भागे हुए थे, सब ऐसे वैसे लोग उनको वैसे ही बोलते थे, तो उन्होंने अपनी सुनी, किसी की नहीं सुनी। हम लोग हैं, हम लोग दुनिया के सुनते हैं, इसीलिए यही है। देखिएगा ना, इसको कैसे ना हम लोग लाते हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया है एग्जाम्पल है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे वर्कशीट फंक्शन के साथ साथ ना, आप प्योर एक्सेल के फंक्शन आप लगाना चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं ना कि आपका मान लीजिए VBA में कभी आप फंस गए, आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि इसको एक्सेल में मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मान लीजिए कुछ समय हम कोडिंग को रोकेंगे नहीं ना, तो मैं आपको ये भी तरीका यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिएगा। जैसे यहाँ पर ये लगाए ना हम लोग, काउंट इफ्स लगाया गया, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा ना, यहाँ पर ऐसे लगाते हैं ना काउंट इफ्स, इसका देखिएगा VBA में कैसे यूज होता है। यहाँ पर कर दिया गया और कॉमा देकर के ए ले लिए। अच्छा, दूसरा ये दे दिया गया ना यहाँ पर, और ये दे करके ना यहाँ पर दे दिए गए, ये आ गया ना। अब जानते हैं इसी फंक्शन को उठा लेंगे, आप यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ये डेवलपर पर आ गए ना, और यहाँ पर आकर के यहाँ पर क्लिक करके और ये बटन पर चले आएंगे। अरे, ये कॉम्बो बॉक्स आ गया। डबल क्लिक करेंगे ना, देखिएगा अब किन किन रेंजों के बीच चलनी है। कौन सा सेल था यहाँ? G3, यहाँ रेंज दे देगा ना G3, वैल्यू दे दिए गए, यहाँ पर चले आए, है कि नहीं? अब देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में चले गए, और यहाँ पर आते हैं ना काउंट इफ्स पर, और ये दे देंगे। यहाँ पर क्लिक करें तो देखिए एक जगह वैल्यू आ रही है। अब इसी वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, फील डाउन और फील राइट कर देंगे, चारों तरफ आगे। लेकिन इतने रेंज को सिलेक्ट कैसे करेंगे? तो देखिए हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है? यहाँ पर रेंज दे देंगे, और रेंज यहाँ पर क्या दे दिया गया? ऑब्जेक्ट में F2 दे दिया। हाँ, F2 डॉट स्पेशल्स दे देंगे, मतलब यहाँ पर पहले करंट रीजन दे देंगे, और डॉट स्पेशल सेल्स होते हैं, उसमें हम लोग क्या सेलेक्ट कर देंगे ना, ब्लैंक सेलेक्ट कर देंगे। क्लिक कर दिया गया ना, यहाँ पर क्लिक कर, देखिए ब्लैंक सेलेक्ट कर दिया गया। अच्छा, जो सिलेक्शन है ना, जो सिलेक्शन है, यहाँ सिलेक्शन डॉट फील डाउन, और यहाँ सिलेक्शन डॉट क्या दे देंगे, फील राइट, कर दिया गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करके और ये दे देंगे, फील डाउन तो हो गया, फील राइट नहीं। सर कंट्रोल बस राइट लिखे हैं, फील नहीं लिखे हैं आप। यहाँ पर ना देते हैं ना, और यहाँ पर क्लिक कर दिया जाएगा,
और डेवलपर में ए दे दिए गए, आ गया ना, ठीक है। और इसको वैल्यू में पेस्ट कर देंगे तो दोनों तरह से आ जाएगा। तो हाँ, इसीलिए जानते हैं क्या किए, पहले हम लोगों ने पूरा रेंज सेलेक्ट करा दिया, उसके बाद एक सेल में हमने वैल्यू दे दी और तब फिल डाउन फिल राइट करा दिए। सर ये स्पेशल सेल वाला एक बार थोड़ा क्लियर करो ना। करंट रीजन ठीक है, F2 से हमने करंट रीजन स्पेशल सेलेक्ट कर लिया सेल से सर। ना, आप यहाँ पर राहुल जी पढ़े हैं, कंट्रोल जी जाते हैं हाँ ये तो ठीक है सर। यहाँ आएंगे ना तो देखिए करंट रीजन दे दिया गया, ये दे दिए ना, फिर यहीं पर कंट्रोल जी जाते हैं तो यही तो स्पेशल सेल से गो टू स्पेशल, और यहाँ पर ब्लैंक करते थे, देखिए ब्लैंक हो गया ना। यही काम हमने बीबीए से कराया है। जी सर ठीक है सर। Selected range में blanks. एक बार कोड दिखा दो सर बस। फिर कोड दिखा दिया, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं ना, सेलेक्ट करंट रेंज, सिलेक्ट ब्लैंक से और करंट रेंज। दूसरा देते हैं ना, यहाँ पर यूज काउंट इफ फॉर्मूला, और यहाँ देते हैं ना, हाँ, ये तो फिल यही तो है। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा ना, सेम इसी के तर्ज पर, इसी के तर्ज पर ये दे दिया गया ना, ये जब हम लोग वो कर दिए तो ये तो आप कर ही लेंगे ना, होम टास्क कर लेंगे कि नहीं। जी सर। Yes, sir. और इसी को अगर यहाँ पर सम इफ्स कराना होता, ठीक है, देखिए यहीं पर जो फंक्शन दिए गए हैं, किसी की एक कॉपी बना ली जाती, हम लोग ये, तो ये जो काउंट इफ्स है ना, यहाँ पर क्या हो जाता है, सम इफ्स। इस फंक्शन में क्या अंतर हो जाता है, बस यहाँ पर खाली फंक्शन बदल देते, सम इफ्स में क्या दे देंगे, सम रेंज दे देंगे, और फिर कॉमा दे करके दे देंगे ना रेंज, ये दे दिया गया, और ये रेंज दे दिए, और ये उसके जगह पर ना ये फंक्शन दे दिया जाएगा। डेवलपर पर चले गए, यहाँ डबल क्लिक पर चले आए, ये है ना जहां पर ये फंक्शन दिया गया है ना, वहां पर ये फंक्शन दे दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख देंगे ना, सम इफ्स, सम, देखिए यहाँ पर ना आप इसको ना चेंजेस भी कर सकते हैं, जैसे कलर चाहेंगे, ये यहाँ पर चाहेंगे ना ऐसे कलर, ऐसे कलर यहाँ पर इसका फॉन्ट का हो जाएगा, बैकग्राउंड के चाहेंगे तो बैकग्राउंड का, यहाँ पर बैकग्राउंड है ना, यहाँ पर चले आए तो ये वाला है, और देखिए कितना बढ़िया है, यहाँ क्लिक कर दिए, डेवलपर पर गए, यहाँ पर आए और क्लिक करें तो देखिए सबका सब आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। जी सर। Yes, सर मुझे ना एक शीट में मैं कुछ VBA यूज कर रहा था, मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे ये C है ना सर, कॉलम हमारा जिसमें वैल्यू है, अमाउंट है, इसमें ना मुझे ऐसे करना था कि एक B और C के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए, कॉलम, और उसके बाद ये फॉर्म नाम चेंज, कॉलम का नाम चेंज हो जाए कोई FCT करके, और ये वैल्यू आ जाए डिवाइडेड बाय 100, ऊपर से नीचे तक जो भी वैल्यू आए, फिर वैसे करना था सर। उसमें एरर आ रही है, कॉलम इंसर्ट हो गया, नाम चेंज हो गया, और वो वैल्यू नहीं आ रही सर। मैं बता दे रहा हूँ, क्लिक करके यहाँ क्वेरी दे दी गई, ये दे दिया गया, देखिएगा जब भी आप VBA की कोडिंग ना, शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं कि पहले एक एक स्टेप किया जाएगा। जैसे अब मान लीजिए कि इनकी क्वेरी है, तो इनके क्या है कि हम लोगों को, अब देखिए क्वेरी जिंदगी में हमें कभी पता नहीं है
ठीक है, ये पूछ रहे तो बताया जा रहा है, एकदम एट ए टाइम है, लाइव क्वेरी है। ठीक है, इसी तरह का आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जो लाइव हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि ऐड कैलकुलेटेड फील्ड। अब देखिएगा यहाँ पर आएंगे, पहले बी और सी के बीच में हमें क्या करनी है, एक कॉलम ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ना रेंज दे देंगे, यहाँ क्या दे देंगे, बी दे देंगे, B1 डॉट सेलेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा ना सेलेक्ट डॉट इंसर्ट रो दे दिया गया, ऐसे दे देंगे ना, सेलेक्ट डॉट इंसर्ट कॉलम डॉट इंसर्ट, यहाँ शिफ्ट दे दिया जाएगा, और एक्सेल क्या करना है, राइट में करनी है। अब यहाँ डेवलपर पर आएंगे ना और क्लिक करेंगे, तो देखिए ये थोड़ा इधर हो गया, मैंने इधर नहीं करना Yeah, था, good. तो B1 की जगह पर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा। सी और क्लिक करेंगे, देखिए हो गया ना। अच्छा, जैसे ऐसा हो तो उसका हम लोग क्या करेंगे, नाम दे देंगे। यहाँ पर रेंज होगा C1 ही हो जाएगा वो, डॉट वैल्यू, और यहाँ पर दे देंगे ना इंसेंटिव दे दी गई। ठीक है, और ये वाला ले लेंगे, जैसे हम लोग मान लीजिए कि यहाँ क्लिक कर रहे हैं ना, कितना से डिवाइड करना है, 100 से कर दो सर, वही कोई बात नहीं, 100 से कर दो, कुछ भी हो जाएगा वो तो बाद में। इसी का वो ले लेते हैं ना, 12% मान लीजिए ले लिया गया, ऐसे कुछ भी वैल्यू होगी। अब आ जाएंगे ना हम लोग, अब रेंज ना यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा, A1 दे दिया जाएगा। और करेंट रेंज में अभी जो पढ़े हैं ना हम लोग, कौन सा, स्पेशल सेल्स। ठीक है, और स्पेशल सेल्स में क्या ले लेंगे, ब्लैंक, डॉट सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ रेंज C2 दे दिया जाएगा, ये दे दिए गए, डी नहीं, ये क्या हो जाएंगे ना, डी तब हो चुका होगा, तब ये डी हो जाएगा ना, जब कॉलम ऐड हो जाएगा तब तो आगे भाग जाएगा। ठीक है, और ये दे दिया जाएगा, और यहाँ पर दे देंगे ना हम लोग सिलेक्शन डॉट फिल डाउन। ठीक है, अभी देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पर, डेवलपर पर जाएंगे और एक क्लिक करेंगे, यहाँ करेंगे ना तो देखिए हो गया ना राहुल जी। सर ये तो आपने फॉर्मूले से बताया था मतलब, पर ऐसा कुछ नहीं कि एक्सेल डाउन करके वो रेंज सेलेक्ट करे और वहां पे फॉर्मूला पेस्ट हो जाए मतलब। नहीं तो फॉर्मूला ही तो पेस्ट कराए हम लोगों ने, मान लीजिए कहीं कैलकुलेशन फील्ड था, हमने फॉर्मूला लगा दिया, वहां पर कर लिए, चला गया, ये फॉर्मूला यहाँ रहेगा भी नहीं। यहाँ पर ना अगर ये दिया गया है ना, हम चाहते हैं कि फॉर्मूला हमें दिखाई ना दे, तो सिलेक्शन डॉट वैल्यू और सिलेक्शन डॉट वैल्यू दे दी जाएगी। देखिएगा ना फॉर्मूला यहाँ पर कोई दिख भी नहीं पाएगा, यहाँ क्लिक किया और ओके कर दिएगा, देख रहे फॉर्मूला भी गायब हो गया। क्या हो गया, फॉर्मूला वैल्यू में पेस्ट हो गया। ठीक है सर। तो देखिएगा ना ये सम इफ्स भी हम लोगों ने कर लिया। हाँ, और यहाँ तक ये बताइए, यहाँ तक अब कर लेंगे कि नहीं, अब तो इजीली कर लेंगे, पैटर्न तो एक ही है ना। यस सर। अब मैं ना स्मॉल और लार्ज का एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आते हैं ना, स्मॉल एंड लार्ज का एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग किस तरीके से। सर कोड से फ्रीज होता है?
ये डायरेक्ट फ्रीज होता है हम्म, वैसे जैसे कोड सर से जैसे भी आपने फ्रीज फार्मूले में लगाया है। कोड से भी फ्रीज होता, कोड्स में भी ऑप्शन है। यहाँ पर देखिएगा ना, एक ये डेटा दे दिया गया है, ये अमाउंट दे दिया गया ना, खूब बढ़िया वाला। यहाँ पर उदाहरण देखिएगा, क्लिक कर दिया गया, वो एक सिंगर के गाना आया, वो आया, फोन आया, बोल रहे नूरन जी, मैं ना गाना गाना आपका गाना चाहता हूँ, आप मेरे लिए गाना लिख करके दे दीजिए। देख लीजिए मेरा यूट्यूब पर ना कितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और मेरे गाने बड़ी हिट हुए हैं। अब मैं देखा उनका गाना, सब वही अश्लील गाना। हम बोले अरे, हम तो इसी चीज के लिए लड़ते हैं, हम उस अभियान के आंदोलन के पार्ट हैं। आज आप लोगों का बीबीए के क्लास नहीं होता तो मैं जंतर मंतर पर होता। इसमें एक है भोजपुरी जन जागरण अभियान, आज ही निमंत्रण था कि आइएगा नूरन जी, आधा घंटे के लिए भी ना, तो आंदोलन वहां पर चलता है, इसलिए कि भोजपुरी को मतलब 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। हाँ, तो इसमें आज ही के दिन सुबह में उनका फोन आया। मैं बोला पता है, आप चलिए ना वहां पर जंतर मंतर ना, वही आपको गाना में बताऊंगा, वही कौन गाना दे गाना देंगे। आपके लिए दूंगा। तो फालतू आदमी, आपको आपको कम से कम गाना ही गाते तो थोड़ा अच्छा गाना गाइए, ऐसे गाना गाएंगे कि। मैं बोला मेरा नंबर आपको कहाँ से मिला, तो नहीं मैं भी सर आखिर से जुड़ा हुआ हूँ, आप इतना अच्छा लिखता हूँ। जब मैं अच्छा लिखता हूँ तो आप ये भी देखिएगा ना कि मैं मेरे शब्दों में कभी भी उस तरह की जिस चीज के लिए आप फेमस है, वो चीज मेरे यहाँ कभी भी नहीं मिलती है। तो आप उस गाने के लिए मेरे को क्यों बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं अच्छा वाला ही गाना गाऊंगा। मैं बोला मैं गवाऊंगा ही नहीं आपसे गाना। मैं वही सब गाना भेजो, वही दुनिया भर के लोगों को समझाया जाता है। सर सिंगर कौन थे वो? सर कौन थे, तरुण राज या कुछ ऐसे नाम था उनका, राज नाम लास्ट में था। ठीक है, आप जानते हैं इसको देखिए हम लोग कैसे डायनेमिक बनाते हैं। मैं ना इसको ना उस तरीके से ना, ऐसे रोड छाप सिंगर थे, तो यहाँ पर ना देते हैं ना शो यूजर फॉर्म। जानते हैं किस तरीके से करना है? हमें ना इस तरह से यहाँ पर देते हैं ना, दे देंगे ना टॉप, मतलब nth वैल्यू, टॉप बॉटम nth वैल्यू, ये दे दिया गया। और यहाँ पर दे दिया ना हम लोग कौन से, माई रेंज ऐसे दे दिया गया, करके कहीं भी चले जाए यहाँ पर। अब जानते हैं इसमें ऐसे बनाना है, ये देखिएगा इसी से होगा। यहाँ पर हम लोग यूजर फोन पर चले आएंगे और ये दे दिएगा, ये जो ये लिस्ट बॉक्स दे दिया गया ना, ये प्रॉपर्टीज पर चले गए, दे दिए गए ना, इससे आ गए, थोड़ा इसका साइज बढ़ा दिया जाएगा। सर ये चेक बॉक्स कहाँ से लाए थे आप इसमें? यहाँ से नीचे से ये था ना, राहुल जी यहाँ पर क्लिक कर रहे थे, ये प्लेन है और ये ऑप्शनल है।
साइज इसका बढ़ाया गया और यहाँ पर दिया गया ना, हाँ कैप्शन में नहीं दिख रहा होगा। अब जानते हैं यहाँ पर क्या करनी है, यहाँ पर जब 1 पर क्लिक करे ना तो यहाँ पर टॉप वैल्यू दिखा दे और उसके नीचे क्या दिखा दे, बॉटम वैल्यू दिखा दे, तो दोनों हो जाएगा ना, हमारा लार्ज और स्मॉल दोनों चल जाएगा कि नहीं। जी सर। सर ये रेंज का तो आपने ना नाम डिफाइन किया था, तो ऐसे वहां पे आपने नाम डाल दिया, और अगर नेम में मतलब रेंज डिफाइन नहीं करते तो कैसे आता है, तो सीरीज रेंज तो ला वैसा? देते, रेंज लाएंगे तो रेंज बना लेते हैं वहां पर। अभी हमने नाम दिया ना तो उस रेंज को आरएनजी से रेंज नहीं बना लेते हैं, वो डाल देते हैं। और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, ठीक है। अब यहाँ पर जानते हैं क्लिक करें हम लोग किस पर, फोर्थ पर, तो फोर्थ हाईएस्ट भी दिखाए और फोर्थ लोएस्ट भी दिखाए। यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ नीचे लगाए थे ना, यहाँ पर दिया गया ना कि ये देखिए, ये सिंपल देंगे तो ऐसे हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक नीचे वाले स्टाइल में देंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड में लिस्ट स्टाइल में है, ठीक है। अब देखिएगा जो भी वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी, यहाँ पर देखिएगा ना, राइट क्लिक करके यहाँ कोड पर चले आएंगे तो देख रहे हैं लिस्ट बॉक्स की वैल्यू, यहाँ पर दे देंगे कौन सा, टीम आई एज ए इंटीजर दे दिया गया। देखिएगा पहले मैसेज बॉक्स में हम लोग देते हैं कौन सा, यहाँ मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 और डॉट वैल्यू। पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ यूजर फॉर्म 3 और डॉट शो दे देंगे, यहाँ पे डेवलपर पर दे दिया गया ना और यहाँ क्लिक कर दिया गया। देख रहे हैं ये अपने आप 3 आ रहा है ना, अपने आप 2 आ रहा है ना। अब इसको मैसेज बॉक्स में नहीं लानी है, हम तो खाली आपको दिखाने के लिए हम लोग लाए थे। टेक्स्ट अब बॉक्स 1 इसको और 2 किस में में दे देंगे, आई में दे देंगे। स्टोर का मी का मतलब क्या हुआ, यूजर फॉर्म 3 ही हुआ, या तो यूजर फॉर्म 3 लिख दीजिए या नहीं तो मी लिख दीजिए। जैसे नहीं होता है एक्टिव वर्कबुक तो हम लोग एक्टिव शीट, वैसे ही एक्टिव यूजर फॉर्म के लिए मी लिखा जाता है। अच्छा तो अब यहाँ पर क्या देंगे ना, ये वैल्यू दे दी जाएगी। देखिए ये मी और डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, तो यहाँ पर लिख देंगे ना वर्कशीट फंक्शन और लार्ज दे दिया जाएगा। लार्ज में तो पहले रेंज देना पड़ेगा ना रेंज। करेक्ट। जी सर। इस रेंज का तो बी कॉलम का तो रेंज हम लोगों ने बनाया ही नहीं है। यहाँ सेट आरएनजी दे देंगे और रेंज दे करके बी 1 से लेकर के बी सेल्स रो डॉट काउंट और यहाँ पर ना बी दे दिए गए और एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो दे दिया गया। हो गया ना। तो अब यहाँ पर खाली क्या दे देंगे, रेंज दे देंगे और कॉमा, और यहाँ पर आई दे दिया जाएगा ना, क्योंकि आई तो बताएगा कि पहला है कि दूसरा है। और यहाँ पर कॉपी दे देंगे, यहाँ पर चले आएंगे और यहाँ 2 दे दिया गया ना। अब आरएनजी यहाँ लार्ज है, यहाँ पर क्या दे देंगे, स्मॉल दे देंगे, ठीक है। और यहाँ सेलेक्ट कर दिया जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिएगा इसके टेक्स्ट की वैल्यू क्या दे दी जाएगी, बोल्ड दे देंगे और यहाँ पर दे देंगे थोड़ा। सेंटर में क्या आ जाएंगे,
यहाँ दीजिए। ठीक है, देखेंगे ना, देख रहे हैं चेंज हो रहा है कि नहीं? बढ़िया है ना? ये लार्ज स्मॉल की जरूरत पड़ रही है ना? यस सर। सर एक बार ना ये रेंज बना के और दिखा दो मुझे थोड़ा सा। ये जो आपने इसमें नाम नेम रेंज बनाई थी ना, हाँ हाँ, ये रेंज बना के वहां पे कैसे ये डालेंगे रेंज फिर? हम लोगों ने यहाँ पर बनाए थे राहुल जी, यहाँ पर सेलेक्ट करके, और नाम दिए थे कौन सा, माई रेंज। और जब यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ सेलेक्ट करके, और नीचे देखिएगा ऑप्शन था यहाँ पर, यहाँ पर एक होता ना रो सोर्सेज, इसी रो सोर्स में माई रेंज ने किया गया, तो वहां का भी डेटा सर क्या अगर किया, मैं लेने लगा। हम्म सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाई चांस मैं इसे वेरिएबल वहां पे डिफाइन करता रेंज को, शीट 1 डाल के, और रेंज देता जो भी थी, तो उसे भी जो नाम देता मैं रेंज का, वो नाम यहाँ पे डाल देता। हाँ, उसको वो नाम दे देता। अगर वहां से हम लोग रेंज डिफाइन करके लाते हैं ना, तो वो नाम हम्म। रेफरेंस में यहाँ दे देते हैं, तो ले लेता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ठीक ठीक ठीक। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना, और यहाँ पर आते हैं, तो देखिए ये दे दिया गया ना। अब देखिएगा, एक्सेल का दुलारा प्यारा सदाबहार फंक्शन आते हैं किस पर, सम प्रोडक्ट। ये तो हमने किया ना, डन किया, ये होम टाइप था। ठीक है, अब आते हैं ना किस पर, वी लुकअप पर। वी लुकअप पर आपको मैं थोड़ा और फ्लेक्सिबल बताऊंगा कि उसमें ना आप रेंज खुद ले सकते हैं, फिक्स रेंज नहीं लेना है आपको, लुकअप रेंज और पूरा रेंज खुद ही डिसाइड कर लेनी है। तो यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर क्लिक करके लुकअप, मतलब इसमें क्या होगा ना कि हम लोग दोनों तरीके से कर लेंगे। मतलब अगर कोई कॉलम ना पीछे हो आगे हो, तो भी हम लोग मैनेज कर ले सकते हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं। अब ना आप लोग बेसिक वीबीए के लिए ट्राई कर सकते हैं। अभी तो ओपनिंग आई थी, ये एक्सेल में कई जगह ओपनिंग आई थी, इसमें बेसिक वीबीए के साथ एडवांस एक्सेल मांग रहे थे। पैकेज मतलब बोलते बेसिक रहे थे वीवीए 6 में से सर, 8 लाख के बीच में। बेसिक वीवीए में सर क्या क्या पूछते होंगे वो? यही तक जहां तक आ गए हैं ना, इवेंट तक, यही तक बेसिक वीबीए होता है। इसके बाद जो अच्छा इवेंट आएगा ना, तब तक हम लोग का बेसिक वीबीए खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे इस साल खत्म होगा, वैसे ही नए साल में एडवांस वीबीए शुरू हो जाएगा। सर आपके पास कोई ये एचआर का आरएमजी वगैरह का बना हुआ कोई डैशबोर्ड है जो वीबी में बनाया हो, जिसपे वीबीए मतलब में मैं देखना चेंजेस करके अपने लिए कुछ पड़ेगा, बना सकूं? मैं देख लूंगा, होगा। जी सर। जी सर। हाँ, पूछ रहे हैं कुछ? अभी 50% अब होने वाला है, तो अब ठीक है, नॉर्मल पहले बताता हूँ, क्लिक कर देंगे ना। अब यहाँ पर आएंगे ना, देखिएगा क्लिक करके
यहाँ डिम देखिएगा कहाँ पर आउटपुट लाना है ना, H2 पर। यहाँ रेंज दे देंगे H2 और डॉट वैल्यू। ठीक है, वी लुकअप में भी वैसे ही चलेगा। कैसे करेंगे ना, ये वर्कशीट फंक्शन और डॉट वी लुकअप यहाँ दे दिए। लुकअप वैल्यू कौन सी दे दी जाएगी, यहाँ पर H4 दे दी जाएगी। यहाँ अरेंज दे दिया गया H4। अरेंजी और 0 दे दिए गए हैं यहाँ पर। अब देखिएगा ना, यहाँ डेवलपर पर आएंगे ना, डेवलपर पर और यहाँ क्लिक करेंगे, देख रहे केवल एक ही का आएगा, एक का ही एरर दिखा रहा है। H4 नहीं है, G2 है। डेवलपर में यहाँ जाएंगे, एक आ रहा है ना, फिर नीचे के लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं यहाँ फील डाउन नहीं चलेगा। जब एक्सेल का फॉर्मूला होता था तब फील डाउन चलता था, ये तो हमने VBA वाला लगाया है ना। अगर VBA वाला होता, एक्सेल वाला होता तब तो फील डाउन चल जाता है, लेकिन VBA के लिए क्या लगाना पड़ेगा, लूप। Okay. इसी में वो आगे पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं दिखा था डीम आई एज ए इंटीजर दे देंगे। आप पूरा यहाँ दे दीजिए, यहाँ तक पूरा। और यहाँ जो हमने लगा दिया है ना, बस एक छोटा सा 50 ग्राम का यहाँ पर क्या कर देंगे, लूप चला देंगे। फॉर आई इक्वल टू सेल्स रो डॉट काउंट, और कौन सा है यहाँ पर जी दे देंगे। तो ठीक है, और जो H2 दिया गया है ना, यहाँ AI हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो G2 दिया गया है ना, हाँ यहाँ पर क्या दे देंगे, आई। अब जितना भी डेटा होगा, नेक्स्ट आई दे दी। हम्म आ रहे हैं ना। आप इसमें जी। लिंकेज को लाएंगे ना, तो जरूरी नहीं है डायनेमिक आपने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, फिर करके ये दे देंगे, ये ले लिए, क्लिक करेंगे। सर एक बार कोड दिखाइए ना। कोड दिखा देते हैं, ये वाला दे दिया गया वी लुकअप। अब इसी को ना थोड़ा सा मैच के साथ लगा लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, मैं ठीक से बता देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करके वी लुकअप और प्लस मैच बनाता है, और इस सीट को हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं और ले जाते हैं, है ना। और यहाँ पर डेटा दे देते हैं कौन सा,
अब यहाँ पर ना डेटा दे दिया गया। और इसमें से ना कुछ ऐसे डेटा लाते हैं। जो रेफरेंस में देना उसी का डेटा निकालें। यहाँ पर क्लिक करके डेवलपर में चले गए, यहाँ पर आ गए, ठीक है। अब बताइए लॉजिक कैसे चलेंगे। लूप तो रहेगा ही। अब ये जो रेंज बनाया है ना, ये रेंज दूसरे सीट का रेंज हो जाएगा। ये रेंज अपना किससे हो जाएगा, वहां से। ये सीट अब बदल गया है ना, तो नहीं तो, हाँ इसमें तो वो लेगा। अब यहाँ पर हम लोग रॉ डेटा वाली सीट कौन सी हो गई, 11। यहाँ सीट 11 दे देंगे, यहाँ से आ जाएगा। और ये दे देंगे सीट 10 दे दिए, तो यहाँ पर दे दिए फिर। ठीक है, हाँ हाँ नेम भी हो जाएगा। शीर्ष ब्रैकेट में ना नाम दे देंगे, यहाँ पर ना ऐसे लिख देंगे। यहाँ दे देंगे ना शीर्ष, और यहाँ रॉ डेटा दे देंगे, नाम भी हो गया। जो करंट सीट होता है उसको एक्टिव सीट बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो जो रेफरेंस दे देंगे उसी का उठाएगा। अब यहाँ पर ना हम लोगों ने जो 2 दिया है नहीं, पर मैच लगानी। और यहाँ पर ना देनी है ना, ये, हाँ एक और यहाँ पर दे देंगे डीम जे एज ए इंटीजर। ये रेंज दे दिएगा ना, सेट कॉलम दे दिएगा, यहाँ सीट दे दिया गया ना, और रेंज दे दिया गया। यहाँ पर देखिएगा ना, डीम COL एज रेंज। अब लिख दिया। यहाँ पर ना, यहाँ पर करें ना, फॉर j इक्वल टू 1 to dot tail 1 dot column dot count। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे ना, देखिएगा, ये जो दे देंगे ना यहाँ पर
कॉलम के लिए सी दे दिए, डी सी एज इंटीजर, पर सी में दिए ना, तो यहाँ वर्कशीट फंक्शन डॉट क्या लगा दिए, मैच। मैच में वो वैल्यू उठाएगा, कौन सा सीट, यहाँ पर दे देंगे ना 1 और डॉट जे दे दिए। मैं अभी बताता हूँ, यहाँ कॉलम दे दिया गया और यहाँ जीरो, और यहाँ पर जानते हैं इस जगह पर हम लोग क्या दे देंगे, आई दे दिए जाएंगे, नहीं सी दे दिए जाएंगे, नेक्स्ट जे दे दिए जाएंगे, और ये रेंज क्या क्या है ना, एच कॉलम में, इस रेंज को हम लोग दे देंगे कौन सा, सीट 11 सेल्स, ठीक है। रो के लिए आई और कॉलम के लिए जे दे देंगे, तो वैल्यू सर दे सीट 11 सीट 11, यहाँ पर क्लिक करके सीट 11 दे दीजिए। अब यहाँ पर आएंगे ना, एक बार देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके और ए दे दिया गया, फिल का मैच कौन सा है, 10वां नंबर सीट है, हम लोगों ने 11 पर दे दिया, हम लोग का वैल्यू भी रेंज जी कॉलम में दे दिए, जी नहीं है, डी है, इसीलिए नहीं हो रहा है, उस समय ये था। और यहाँ पर आएंगे ना, आई तो +1 दे देंगे, और यहाँ पर ना +1 दे देंगे, ऊपर पर गए, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है, तो आना ही नहीं चाहिए। ये यहाँ से चलेगा, ये हो जाएगा, बस ये थोड़ा सा ना
तो इसी तो 10 है। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1 सेकेंड। और आई इक्वल टू C10 डॉट सेल रो डॉट काउंट डी दे दिए गए, एंड एक्सेल ऑफ डॉट रो दे दिए गए। J इक्वल टू 1 टू C10। तो सही चल रहा है। दूसरा वाला ना 1 तो क्या कर रहा है, 1 टू आ रहा है। हाँ। प्रॉपर्टी है। एक से नहीं चलेगा ना। एक मिनट रुक जाइए। कहाँ फंस गया।
मैच को ना यहाँ से हटा देते हैं और इसको ना तो देखिएगा ना, ये वी लुकअप दे दिया गया। इसको ना हम लोगों ने यहाँ डॉलर दे दिया। यही फॉर्मूला ना यहाँ कॉपी कर दिया गया। जब ये फॉर्मूला यहाँ दे दिया गया, ये जानते हैं कैसे चलेगा? यहाँ ऐसे चलेगा, यहाँ दे देंगे आई और यहाँ दे देंगे ना कौन सा जे। यहाँ +1 दे देंगे। और इसको ना हम लोग हटा देते हैं। एक बार देखिएगा ना, यहाँ पर क्लिक करके रन करा। क्यों नहीं चल रहा है? डेवलपर में यहाँ पर चले आए, इसको अभी हटा देते हैं। देखिए सेल्स दे दिया गया, ये 1 दे दिए गए, यहाँ 2 दे दिया गया, यहाँ कॉलम भी क्या दे दिए? 2 ही दे दिए गए। क्या दे दिए गए? जे दे दिए, बिल्कुल माई की वैल्यू, और यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दी गई। ए दे दिए, एक ए दे दिया गया, यहाँ दे दिए, यहाँ पर दे दिए। तो लिख देता है ना मैसेज बॉक्स में डन दे दिया गया। यहाँ डेवलपर पर आ गया, क्लिक कर दिए और रन करा दिया गया। ये डेटा जा कहाँ रहा? मैच 10 पे ही है, तो 10 पे ही दिया है वील का प्लस मैच। ये है और i इक्वल टू 2 to 10। अच्छा, यहाँ जानते हैं क्यों प्रॉब्लम है? यहाँ डी दिया हुआ है, यहाँ ए देना। पुराना वाला जो डेटा था ना वो, अब क्लिक करेंगे तो देखिए आ गया ना डेटा। इसी तरह VBA में ना बहुत रूल आता है। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम डेट देंगे ना, अप्रैल दे दिया गया, जून दे दिया गया, दे दिया गया, सुबह दे दिया गया। क्लिक कर रहे हैं तो देख रहे हैं इससे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना हम लोगों ने यहाँ पर क्लिक किए, ये वी लुकअप भी देख लिया गया और वी लुकअप के साथ मैच भी देख लिए। सर मुझे ना वो कोड में 2 लाइनें पता पूछनी है, वो थोड़ी क्लियर करवा दो। पूछिए। ये 4 सर, ये जो आपने ये लगाया ना, ये लास्ट लाइन जे का भी क्लियर हो गया मुझे, ठीक है, जे लूप जो चला है, ये जे के बाद जो शीट 10 ये वाले, हाँ लास्ट लाइन सर, ये क्या कर रही है, ये ये क्लियर नहीं वी है। लुकअप में ना देखिए आई तो दे रहा है ना हर बार ना, जब वी लुकअप यहाँ पर लगाएंगे एवरी टाइम वो क्या हो रहा है, नीचे चेंज हो रहा है ना, ये A2 A3 A4 A5। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इस लूप तो को मैप कर दिया A2। लूप अच्छा ठीक है यहाँ सर, ये पर, तो ठीक है, हाँ, हाँ। और यहाँ पर हमने कॉलम के लिए कर दिया कि जे पर और आकर सर कर ये दिया तो देखिए, रो डेटा, अच्छा और वो जो देखिए, सेलेक्ट किया रेंज है पूरी। हाँ ये तो इसको हटा दीजिए, इसके तो बिना ही हो गया है, टेंशन तो है।
इसमें फालतू के जो सर ये रेंज बने हैं ना n% क्यों लगाया आपने? जोड़ने के लिए n% जे हम्म, ये जे के पैसे पहले n% जो दोनों लग रहे हैं ये हाँ हाँ वो दोनों एंड का को साइन जो जोड़ने है। के लिए आई के लिए और जे के लिए दोनों को ऐड करने के लिए वेरिएबल को ना जब भी हम लोग इसमें मैप करवाएंगे ना तो वो इन्वर्टेड कमा के अंदर में नहीं रहेगा, इसलिए एंड करके देख रहे हैं इतने को हम लोगों ने टेक्स्ट बना लिया, फिर एंड दे दिए, फिर वेरिएबल डाल दिया, फिर इसको हम लोगों ने क्या कर दिया टेक्स्ट बना लिया, फिर इसके बाद जे डाल दिए, फिर हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको ना इतने को देख लीजिएगा, मैंने कर दिया एक इंडेक्स मैच का, देखिएगा अपने से। बाकी मैं ये वीबीए वाला फंक्शन बता दूंगा, ये थोड़ा एडवांस है वीबीए वाला, इसीलिए ये प्रैक्टिस कर लेंगे तब ये आपके लिए भी इजी हो जाएगा। ठीक है सर। नहीं, ये फॉर्मूला हैंडल करने के लिए मैं ये बताया कि जैसे एक तो हमने ये किसका पढ़ा, यहाँ वर्कशीट फंक्शन। अब जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो वर्कशीट फंक्शन नहीं, तब पढ़ेंगे हम लोग कौन सा वीबीए डॉट फंक्शन पढ़ेंगे, तो पूरा वीबीए से ही रिलेटेड होगा। कौन वाला? हम्म, तो वैल्यू में पेस्ट कर दिए थे। अब देखिए यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ऐसे, जैसे ना यहाँ पर दे दिएगा ना रेंज बिटवीन, इसी से कर दे रहे हैं वीबीए से ही। यहाँ डेवलपर पर चले जाएंगे और यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर सॉरी हर बार यही आ रहा है डेवलपर, और ये भी जिद्दी है, मैं ला रहा हूँ कुछ और, यही आ जा रहा है कुछ और। देखिए ना रेंज बिटवीन, यहाँ पर दे दिए ना रेंज दे दिए A1 से लेकर के 800 तक। यहाँ पर डॉट क्या दे दिया गया, फॉर्मूला दे दिया गया है। रेंज बिटवीन डेवलपर क्लिक कर देंगे, देख रहे हैं अब इस समय फॉर्मूला दिख रहा है ना। ठीक है, वेल 80 तक दे देते हैं, जानते हैं क्या कर देंगे, इसी रेंज को ये जो दिए है ना कॉपी करके और यहाँ पर क्या दे देंगे वैल्यू, और फिर इसी को दोबारा कर देंगे, यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया गया ये वाला, यहाँ क्लिक करेंगे तो देख रहे हैं वैल्यू में हो गया, फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्या थी ना क्वेरी। ठीक है, सर एक क्वेरी हो रहा है सर मेरी। कुछ ही अब टाइम हो गया। सर थोड़ा अलग है, मतलब इससे एक्सेल की है पर थोड़ा अलग है इसमें, बट वो सर मैं स्क्रीन शेयर करके ही पता चलेगा थोड़ा। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है सर। सर शो हो रही है ना मेरी स्क्रीन सर? वो नहीं शो हो रही है, एक्सेल सीट वगैरह नहीं आ रही है। हाँ ठीक है। ये वैसे तो ये गूगल पे है पर एक्सेल सीट का ही है। इसमें सर एक ये रो डेटा है हमारा, इसमें ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पे क्या है ना सर, मैं यहाँ पे एक डेटा डालता हूँ जो हमारा रो डेटा यहाँ पर है, उसका जैसे ये टास्क आईडी है ना सर, तो इस टास्क आईडी में ये कैंपेन के नेम है जो कैंपेन हमारे चलते हैं। तो मैं जैसे मैं यहाँ से कॉपी करके
कॉपी करके मैं यहाँ पे डालता हूँ ना, यहाँ पे, तो इसका डेटा सारा यहाँ पे आ जाता है, ये कि कितना उसका कॉल अटेम्प्ट हुई है, कितनी कॉल्स, ये सब। बट सर ये सेम ही है कैंपेन, जैसे सेम है, तो इसका क्या यूनिक हम निकालते हैं। तो अभी इसका सर मैं डुप्लीकेट करता हूँ, तो मैं सिर्फ इसके आगे ना सेकंड अंडरस्कोर लगा देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जैसे ये सेकंड, जिनका सेकंड चले वो सब ना एक ही यूनिक में आए, मतलब जो उसका पहला वाला नाम है वो उसी में ही आए। मतलब ये मेरी इंडेक्स से तो हो क्वेरी है। जाएगा स्मॉल, जी जी, जो इंडेक्स के साथ स्मॉल नहीं लगाते हैं उसे निकल जाएगा। मतलब स्मॉल स्मॉल ई लगाएंगे इक्वल टू इंडेक्स, फिर वो आउटपुट जी। का रेंज ले लेंगे, फिर कॉमा स्मॉल ब्रैकेट ई, फिर उसके बाद वो रेंज लेके इक्वल टू रो वाइज कन्वर्ट करके लगाने में थोड़ा बड़ा फंक्शन होता है। इसका कुछ डेटा भेज दीजिए ना मुझे, मैं उस पर लगा के भेज दूंगा। हाँ हाँ, मतलब सर डेटा ये है ना, जैसे अभी क्या है कि ये सेकंड है, मैं इसके पहले अगर यहाँ पे ये लिख देता हूँ तो ये इसका मतलब ये सर, ये पहले चला, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये मैंने सेकंड राउंड इसका चला दिया है कैंपेन में। तो मैं चाहता हूँ इसका जो सेकंड राउंड है ना, ये वाला, ये भी डेटा सारा इसी में ही आए, वेरिफिकेशन प्राइमरी करके। आ जाएगा, मेरे को भेज, ठीक है ठीक है, मैं डेटा भेज दूंगा आपको, एक बार बता देना सर। कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है ठीक है।